अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। सलाम पेश आप बापू हिंद पर। महात्मा गांधी जी की बरसी है आज। बाबा कौम के ख्यालात दुनिया में अभी भी हैं जिंदा। जानिए गांधी जी कैसे बने बाबा कौम इस खास पेशकश में। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के कायद नायक मोहनदास करमचंद गांधी का कत्ल 30 जनवरी 1948 को हुआ था। मुल्क इस साल गांधी जी की 74वीं बरसी मना रहे हैं। गांधी जी ने मुल्क के लिए जो किया वो सदियों तक याद रखा जाएगा। उनके नजरियात पुरअमन की तालीम, सच की ताकत ने अंग्रेजों को झुकने को मजबूर कर दिया था। उनकी इसी देन की वजह से ही आज गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। कोई उन्हें बापू तो कोई राष्ट्रपिता कहता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पुतलीबाई और करमचंद गांधी के घर में पैदा हुआ एक बालक, जिसने बचपन में माँ के मजहबी बर्ताव और तरबियत को अपने अंदर जज्ब किया, वो आगे चलकर मुल्क का राष्ट्रपिता यानी बाबा कौम बन गया। जानिए सच और अमन के रास्ते पर चलकर मुल्क को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी कब और कैसे बने देश के राष्ट्रपिता। गांधी जी की बरसी पर जाने मुल्क के महात्मा गांधी जी के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके बचपन से और पहुंचते हैं आपके राष्ट्रपिता बनने तक के सफर तक। महात्मा गांधी जी का बचपन। गांधी जी बचपन में पढ़ाई में ज्यादा होनहार नहीं थे। गणित में यानी हिसाब में दरमियानी दर्जे के तालिबे इल्म थे, तो वहीं जुग्राफिया में बहुत कमजोर थे। उनकी लिखावट भी खूबसूरत नहीं थी, जिसकी वजह से अक्सर उन्हें डांट पड़ती थी, लेकिन वो अंग्रेजी में माहिर थे। अंग्रेजी मजमून में उन्हें कई इनामात और वजीफे हासिल हुए थे। गांधी जी के खानदान के बारे में बात करें तो जब वो सिर्फ 13 साल के थे तो उनकी शादी पोरबंदर में एक सौदागर की बेटी कस्तूरबा से हो गई थी, जो उनसे 6 महीने बड़ी थी। वहीं 15 साल की उम्र में गांधी जी एक बेटे के पिता भी बन गए थे, हालांकि वो उनका पिसर जिंदा न रह सका। इसके बाद गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के 4 बेटे हुए, जिनके नाम हरिलाल, मनीलाल, रामलाल, देवदास हैं। गांधी जी की तहरीकात के बारे में बात करें तो गांधी जी के हर कदम पर कस्तूरबा गांधी ने उनका साथ दिया। वो एक मिसाली ज़ौजा कही जाती हैं, जो गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी को लोग प्यार से बापू कहते हैं, तो कस्तूरबा गांधी को बा कहते हैं। गांधी जी ने वकालत की तालीम हासिल की और 1919 में अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। इस एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी इंसान को जेल में भेजने की इजाजत थी। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह का ऐलान किया। असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन किए। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, पहली बार राष्ट्रपिता आप महात्मा गांधी जी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के दरमियान इख्तलाफ की बात कही जाती है, लेकिन सबसे पहली बार नेताजी ने ही 6 जुलाई 1954 को रंगून रेडियो स्टेशन से दिए गए अपने खिताब से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर मुखातिब किया था। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद डालते हुए महात्मा गांधी की दुआएं चाही थी। अपने खिताब के आखिर में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारे राष्ट्रपिता हिंद की आज़ादी की पाक लड़ाई में आपकी दुआओं और नेक तमन्नाओं की तवक्को कर रहा हूँ।
बाद में 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में कायम बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का कत्ल कर दिया। अमन का पैगाम देने वाले इस अजीम इंसान की जिंदगी का खात्मा होने के बाद अहले वतन में मन ही मन गांधी जी को राष्ट्रपिता तस्लीम कर लिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत और अल्लाह हाफिज।